तो हम लोग आज की क्लास में सबसे पहले आपका अपने चैनल में स्वागत है और हम लोग चलते हैं वीडियो नंबर 3 में। टाइप नंबर 1 वास्तविक संख्या का टाइप नंबर 1 में अभी हम जो चल रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करने का प्रोसेस चल रही है। आइए अब हम सवाल में अभी तक हम 2 दिया था डेटा, अब हम 3 डेटा देकर हम अब ज्ञात करेंगे क्या आपका एचसीएफ और किसके माध्यम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें 3 को जो है ना 3 को तो हम किसी 2 को का सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, किसी 2 को का सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे और जो उससे एचसीएफ प्राप्त होगा उसको हम तीसरका से एचसीएफ ज्ञात, तीसरका के बीच में दोनों के बीच में लगा के एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे और जो प्राप्त होगा एचसीएफ अतः वही पूरे तीनों संख्या का एचसीएफ होगा। इस मेरी बातों को सुनिए, सबसे पहले कोई 2 संख्या का एचसीएफ ज्ञात कर लेना है और प्राप्त जो एचसीएफ होगा उसको तीसरका के साथ एचसीएफ ज्ञात करना है और जो एचसीएफ आएगा वही आपका आंसर होगा। मेरी बात समझ में आ गया? पहले 2 संख्या का एचसीएफ निकाल लेना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जो उससे एचसीएफ आएगा उसको पुनः हम तीसरका संख्या से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कर एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे लिखेंगे हम यहाँ से सॉल्यूशन में सर्वप्रथम हम 156 और 221 का मसा ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम हम 156 221 का मसा ज्ञात करना है। अब बताओ बाबू, इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा ए है, तो ए का मान हो गया 221 और बी का मान कितना होगा? तो 156। बड़का संख्या को ए मानना है और छोटका संख्या को बी मानना है, जिससे मालूम चल जाए कि ए जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा, बी। अब यहां से लगा देंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या फॉर्मूला जानते हैं मेरे भाई? तो जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस में जानते हैं आर। अब जैसे जानते तो ए का मान रखेंगे 221, बी का मान होगा 156। बाबू ये जो होगा वो केस नंबर 1 में होगा, यहाँ से इस तरह से लिख रहा है केस नंबर 1। अब बगल में भागा देना है, तो 156 से भागा देंगे 221 में। बताइए कितना बार में लगेगा? तो यहाँ से भागा देंगे तो 15 दूना के 30 होगा, एक ही बार में लगेगा। तो हम एक बार में लगाते हैं, भागा कम से ही लगाया जाता है। तो 156 लिख दिए। अब बताओ कि 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। यहाँ 21 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 6। तो एक बार में लगाए, मतलब Q का मान है तो 1 लिख दो यहाँ पर। और शेष में कितना आया? तो 65 आया, प्लस में लिख दीजिए 65। क्या R का मान 0 आया? नहीं आया। ये कब तक करते जाना है? जब R का मान 0 नहीं आ जाए। अभी R का मान 0 नहीं आया। अब हम चलेंगे केस नंबर 2 में। अब केस 2 में फिर क्या बोलेंगे? हम बोले थे कि जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और नए नए दोस्त मिलते जाएंगे और पिछड़ का दोस्त को छोड़ते जाना है। अब 221 को हम छोड़ेंगे, अब अगर नया दोस्त हम 156 और 65 के बीच में आएंगे। तो ये पहले है तो पहले 156 बराबर में फिर लिखना है क्या? 65। अब पुनः 65 से भाग देना 156 में, तो कितना होगा? 15 6 दूना के 12 और 18 नहीं, 2 बार में लगेगा भाई, 2 बार में लगाओ। तो 5 दूना के 10, 6 दूना के 12 में कितना हो गया? 13। बताइए 6 यहाँ हो गया, 15 में से 13 जाएगा तो कितना हो गया? तो 2 बार में लगाए, मतलब गुना लिखना है।
कितना शेष आया मेरे भाई? तो 26 आया, रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर नॉट इक्वल, अभी भी आर का मान 0 मेरे दोस्त नहीं आया। अब पुनः केस थर्ड में चलेंगे हम लोग। केस थर्ड में तो अब नए जिंदगी में नए दोस्त आए, इसको छोड़िए, अभी दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा। तो 65 लिखेंगे पहले, तो पहले लिखो, और 26 को लिखो बाद में, तो बाद में लिखना है। पुनः हम 26 से भाग देंगे 65 में, तो 26 गुना होता है 52। अब घटाइएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, यहाँ बच गया 1। तो के बार में लगाए मेरे भाई, तो 2। कितना शेष बच गया सर? तो 13 लिख दीजिए। क्या यहाँ पर आर का मान 0 आया? नहीं आया दोस्त, आर का मान क्या आया? 13 आया। फिर केस नंबर 4 में चलेंगे हम लोग। तो फिर फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट है कितना? तो 26 है सर, और लास्ट कितना है? 13। 13 को 26 से भाग लगाएंगे, 13 से भाग लगाएंगे 26 में, तो 2 बार में लग जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। शेष का मान क्या मिल गया? 0 इंतजार हो गया, खत्म। 2 बार में लग गया। अब जैसे आर का मान 0 आ गया, मेरा हीरो निकल गया। क्या मतलब? इस संख्या, दोनों संख्या के हीरो, मतलब आर का मान 0 हो गया, इसलिए जो बी का मान हो गया वह बी का मान 13 हो गया। मतलब एचसीएफ जो होगा संख्या का, तो एचसीएफ जो संख्या का होगा कितना कितना के था सर? 156 का और 221 का, वह कितना आया? आपका 13 आ गया। अभी जो आया 13, उसको अब तीसरा संख्या से हम क्या बताए थे कि पहले 2 संख्या का हम एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, और इसके बाद जब एचसीएफ आएगा उसको तीसरा संख्या के साथ भी एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, और जो आंसर आएगा, जो एचसीएफ आएगा, वही मेरा आंसर होगा पूरे तीनों संख्या का। तो बताइए यहाँ पर अब हम लिखेंगे नाउ। अब क्या लिखेंगे? तो संख्या 13 और 364 का मशक क्या था? अब मतलब इसमें ए का मान कितना हो जाएगा? तो बढ़ता है 364। बी का मान कितना हो जाएगा? 13। अब बी कहाँ से लिखे हम? तो बी हम वहीं से लिखे, ए बी का मान 13 यहाँ से लिखे। जो एचसीएफ आ गया, उपरोक्त संख्या के साथ एचसीएफ क्या करना है? यहाँ लगा देंगे हम एप्लेट विभाजन एल्गोरिथम से। अब बोलो क्या होगा? तो ए बराबर बी क्यू प्लस में क्या होगा? आर। ए का मान हो गया 364, बी का मान लिख दो बाबू 13, क्यू रुक जाइए और बगल में भाग दीजिए। 13 से भाग देना है 364 में, भागा दिया 13 दूना 26 हो जाएगा, 2 बार लग जाएगा। यहाँ 10 बच गया 4, 13 का पारा में 8 बार में होता है, 8 24 8 बार में, तो पूरा कट गया। जब पूरा कट गया तो मतलब एक ही बार में कट जाएगा, तो 28 बार में कट गया। आर का मान मिल गया 0, आर का मान 0 मिल गया, अतः बी का मान यहाँ से कितना आ गया? 13। अब ये जो संख्या था यहाँ पर एचसीएफ जो आ गया तीनों संख्या का, अतः एचसीएफ कितना के बाबू? 156, 221 और 364 का कितना गया एचसीएफ? तब फाइनली एचसीएफ कितना गया? 13 आ गया। यही पूरे तीनों संख्या का क्या हो गया? एचसीएफ। ये था आपका 3 संख्या का इक्वल विभाजन एल्गोरिथम से मशक ज्ञात करने का विधि।